गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएलसी एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रीड द क्वेश्चन नंबर 5। गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ पे sec थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। क्या कैलकुलेट करना है? sec थीटा को छोड़कर और भी बाकी 5 रेशियोज है उसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन व्हिच एंगल बी इज अ राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी ए सी को थीटा मानते हैं। What is given? Given sec theta equal to 13/12। ठीक है, सो क्या जानते हैं, sec theta इक्वल टू क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे इस एंगल के रेस्पेक्ट में इसे थीटा मानते हैं, मतलब एंगल बी ए सी थीटा, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एंगल थीटा ए बी इज द बेस एंड बी सी इज द परपेंडिकुलर और हाइट, और ए सी क्या होगा, हाइपोटेनस। ठीक है, तो sec थीटा इक्वल टू हम क्या जानते हैं, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, तो यहां पे हाइपोटेनस क्या है, ए सी। ठीक है, और बेस क्या है, ए बी एंड परपेंडिकुलर बी सी। ठीक है, sec थीटा इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस मतलब ए सी, बेस क्या होगा, ए बी, equal to 13/12. So therefore AC equal to 13 and AB equal to क्या होगा, AB equal to 12। सबसे पहले क्या क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस। AC स्क्वायर बैठाते हैं यहाँ पे वैल्यू, बी से निकालना है ना, ए बी क्या है 12 इसका स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। साइड चेंज करते हैं, साइड चेंज करने से साइन चेंज हो जाएगा। क्या होगा ये 25, लेफ्ट साइड से स्क्वायर हट जाए तो राइट साइड पे जो भी है रूट ओवर बन जाएगा। सो BC क्या हो गया 5, BC मीन्स परपेंडिकुलर। अब क्या निकालना है, ठीक है, ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। सो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर 5, ओके, हाइपोटेनस क्या 13, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या 12/13, 10 थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस क्या है 12, कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है 13, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या 5, सेक तो नहीं निकाला, ऑलरेडी सेक दिया हुआ है ना, तो कॉट निकालना है, कॉट क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है 12/5, ये हो गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। रीड द क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्यूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ये निकालना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गिवन देखो क्या दिया हुआ है, cot थीटा इक्वल टू 7/8, लेट अस ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ए बी सी, इसे थीटा मानते हैं, एंगल बी ए सी थीटा, ठीक है। थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में ए बी बेस, बी सी हाइट और परपेंडिकुलर एंड ए सी क्या है हाइपोटेनस, ठीक है। तो cot थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या होगा, बेस क्या है ए बी, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, सो बेस ए बी क्या होगा 7, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर क्या होगा क्या होगा 8। यह सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। फ्रॉम ट्रायंगल ABC वी हैव हाइपोटेनस क्या है AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर BC स्क्वायर प्लस बेस AB स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू बैठाते हैं, BC पता है 8, AB क्या है 7, 64 प्लस 49, ऐड करने से क्या होगा, ठीक है। सो AC इक्वल टू क्या होगा √113। अब क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड आउट करने के लिए पहले साइन थीटा एंड कॉस थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 8, हाइपोटेनस क्या क्या निकला √113, कॉस थीटा निकालते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 7 अपन √113, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं,
अपन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 को अगर ए मानते हैं, साइन थीटा को अगर बी मानते हैं, तो क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे भी सेम, इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी सेम 1 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करना है, वैल्यू बैठाना है। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और यहाँ पे साइन थीटा हमने निकाला है ना 8 अपॉन रूट 113 बैठाना है यहाँ पे स्क्वायर। सेम टू सेम नीचे क्या कॉस थीटा क्या 7 अपॉन 1 में रूट 64 अपॉन 1, रूट ओवर उठ जाएगा, हट जाएगा ना स्क्वायर होने पे, 49 अपॉन रूट ओवर हट जाएगा स्क्वायर के लिए। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, ये क्या कट हो जाएगा, 64, ये हो गया 1 आंसर। और क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। इसको कैसे लिखना है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट, ठीक है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं हम, बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर। अब वैल्यू बैठाते हैं, बेस क्या है, बेस 7 है, और परपेंडिकुलर क्या है 8, क्या हो जाएगा 49 अपॉन 64। ठीक है,